तो लेट्स स्टार्ट विथ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? सबसे पहले समझो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमको क्या क्या चीजें देखनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, फिर एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड इस डिपेंडेंट वेरिएबल का होता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखो थर्ड, पहला होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तीसरा पॉइंट है डिफरेंशिएशन ऑफ या डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आया? मोस्टली ये जो तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये होता है x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो होता है y। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डेरिवेटिव ऑफ अ डिपेंडेंट, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, डिपेंडेंट होता है y, इंडिपेंडेंट होता है x, डिपेंडेंट होता है y, इंडिपेंडेंट होता है x, and derivative of a dependent variable with respect to independent variable will become dy by dx, dy by dx। अब इसके अंदर अगली चीज आती है ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर होता क्या है? ऑर्डर इज हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ dy by dx। हमने सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन देखा था लास्ट में डेरिवेटिव के, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर बाय अपॉन dx स्क्वायर। हाँ, तो अगर डी क्यूब वाई अपॉन dx क्यूब ये दिखा तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर रहेगा उसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर डिग्री क्या होगा? सपोज ये दोनों भी मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन में है, ठीक है, ये दोनों भी मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन में है, एंड इसकी जो डिग्री है वो दी है 3 और इसकी जो डिग्री है वो है 2। डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की जो डिग्री है वो है 2, तो मेरा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा 2, 3 नहीं। यहाँ पे तुम जनरली कंफ्यूज होते हो, ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर तो हमको समझ आ जाएगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो ऑर्डर रहेगा, पर उस हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिग्री है, उस हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर है वो रहेगा मेरा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? समझ आया? अब इस क्वेश्चन में देखो ऑर्डर एंड डिग्री, फटाफट बता सकते हो, ऑर्डर एंड डिग्री में ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ऑर्डर इज ऑर्डर 2, डिग्री, डिग्री हमको इसकी डिग्री देखनी है, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होता है 1, तो डिग्री इज 1, डिग्री इज 1। सेकेंड वाले क्वेश्चन में ऑर्डर 3 है, 3 डैश है ना, तीन बार डिफरेंशिएट किया है, 3 डैश है ना, तो ऑर्डर हुआ 3, ऑर्डर इज 3, डिग्री, डिग्री इज 2। डिग्री, बस डिग्री चेक करते वक्त याद रखना, डिग्री चेक करना है पर किसका? जिसका ऑर्डर हाईएस्ट है। जो पहले ऑर्डर सिलेक्ट करो देन डिग्री सिलेक्ट करो, ठीक है, पहले ऑर्डर सिलेक्ट करो एंड देन डिग्री सिलेक्ट करो। अब ये तो हमने समझ लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, पर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको अभी क्या करना है? हमको सोल्यूशन निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है, और सोल्यूशन निकालने के पहले हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे होता है।
डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किस तरीके से होता है, हमको डिफरेंशियल इक्वेशन पहले फॉर्म करना है, फिर हम उसका सोल्यूशन देखेंगे। दो पार्ट है, ठीक है, पहला है फॉर्मेशन, दूसरा पार्ट है सोल्यूशन। तो फॉर्मेशन में क्या आएगा, चेक करना है। मेथड क्या है फॉर्मेशन की, आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाना है। किसको हटाना है, आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाना है, एलिमिनेट करना है, राइट। अब आर्बिट्री कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना दिख रहा है इक्वेशन 1 में, एक ही कांस्टेंट है ए। एक्स और वाई तो मेरे क्या हो गए, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट ना। एक्स एंड वाई क्या हो गए, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। तो कांस्टेंट क्या हुआ, ए। तो ए अगर मेरा कांस्टेंट है, कितने कांस्टेंट है, एक ही कांस्टेंट है, राइट। तो हम इस इक्वेशन में हम एक बार ही डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार ही डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। एंड सेकेंड वाले इक्वेशन में कितने कांस्टेंट है, ए एंड बी, राइट। तो मैं उसको 2 बार डिफरेंशिएट करूंगी एंड उस कांस्टेंट को हमको हटाना है, कांस्टेंट नहीं दिखना चाहिए। आंसर के अंदर हमको कांस्टेंट नहीं दिखना चाहिए, समझ आ रहा है क्या, कांस्टेंट हमको नहीं दिखना चाहिए। चलो अभी कैसे करेंगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था मेरा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 4ax। कितने बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार। तो करो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 3x²। हाँ अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान है, आगे जाके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों आने वाला है। तो कहाँ डिफरेंशिएट करना है और कहाँ इंटीग्रेट करना है, इसके लिए मैंने तुमको बोला था बोलते बोलते करो। तो जब मैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखूंगी तो ऑटोमेटिकली मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ, ओके। नाउ वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन इज 3y² dy बाय dx इज इक्वल टू 4ax का डिफरेंशिएशन इज 4a। अब मेरा आर्बिट्री कांस्टेंट गया क्या, a गया क्या, नहीं गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दिस इज इक्वेशन 1, इसको दे दो इक्वेशन 2। अब हमको सब्स्टिट्यूट करना है, हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। अरे पूछो सब्स्टिट्यूट क्या करोगे, इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। समझो मेरे पास 4ax है और मुझे x तो चलेगा, आंसर में मुझे x चलेगा, y चलेगा, बट मुझे a नहीं चाहिए। तो मुझे यहाँ पे तो 4a मिल रहा है ना, तो मैं क्या करूंगी, 4a की जगह इसको पुट कर देते हैं, किसको, ये पूरे के पूरे ब्रैकेट को, ठीक है, क्लियर, ठीक है। क्या होगा फिर, एक्स क्यूब नहीं लिखना पड़ेगा ना हमको, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन 1, इन इक्वेशन 1। तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3x² प्लस 3y² dy बाय dx इंटू x। डन, क्लियर है। अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3x³ प्लस 3y² x dy बाय dx। x को मैंने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया है, ध्यान दो, घाई बिल्कुल भी मत करो। हाँ अब सारे टर्म्स को एक साइड लेके आ जाओ, तो दिस विल बिकम x³। अब यहाँ पे ये प्लस में है तो ये इस साइड जाते ही क्या हो जाएगा, माइनस, तो -3x³ प्लस y³ ये इस साइड आते ही क्या हो जाएगा, -3y² x dy बाय dx इज इक्वल टू 0। थोड़ा अच्छा फॉर्मेट में लिख लो, लिख लो थोड़ा अच्छा फॉर्मेट में। क्या होगा, -2x³ प्लस y³ -3y² x dy बाय dx इज इक्वल टू 0। अब पहली टर्म हमने कभी प्लस लिखी है, माइनस लिखी है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सारे टर्म के
साइन चेंज कर दो सभी टर्म के, ऐसा नहीं कि बस फर्स्ट टर्म की चेंज किए, सारे के सारे टर्म्स के साइन चेंज कर दो। तो दिस विल बिकम 2x³ माइनस y³ प्लस 3y² x dy/dx इज इक्वल टू 0। क्लियर? समझ आया कैसे करना है? फॉर्मेशन ये हमने फॉर्म कर दिया। अब इतना समझो कि अगर क्वेश्चन में बोला है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमको क्या चेक करना है? कॉन्स्टेंट्स चेक करने कि कितने कॉन्स्टेंट्स है। अगर 2 कॉन्स्टेंट है तो हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, अगर 1 कॉन्स्टेंट है तो 1 ही बार डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, अब 2 बार डिफरेंशिएट कैसे करोगे देखो आगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या था मेरा? bx प्लस ay, bx प्लस ay इज इक्वल टू ab, bx प्लस ay इज इक्वल टू ab। दो कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है, राइट? हाँ तो करो डिफरेंशिएट, इसको दे दो इक्वेशन 1, पता नहीं आगे काम आए। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, b प्लस a dy/dx इज इक्वल टू 0, राइट? राइट ना? नेक्स्ट इसको भी एक सेकेंड इक्वेशन नाम दे दो। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अब भी हो जाएगा 0, ए तो ऐसे कैसे रहेगा? d² अपॉन dx² इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 3। अब क्या करोगे? ए की जगह कौन सी वैल्यू रखोगे? कैसे आएगा रे? एक जगह d² अपॉन dx²। फर्स्ट इक्वेशन, ए की जगह फर्स्ट इक्वेशन डालूंगी मैं, तो मेरे पास फिर ए बी वापस आएगा ही आएगा ना? अरे सिंपल है, डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब तुमको प्लस माइनस होना, ये किसने बोला है? किसी ने बोला है क्या? नहीं। तो अगर मेरे पास ये a इंटू d² अपॉन dx² इज इक्वल टू 0 आया है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ ना d² अपॉन dx² इज इक्वल टू 0। डन, इक्वेशन आ गया। ऐसे आते हैं आंसर और हम सोचते बैठते हैं नहीं, हमको हमेशा ही पुट करना, मैम ने बोला है हमेशा पुट करके ही आंसर करना है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ले लेके ही करना है, और हम उस सोच सोच में ही खुद को भुला देते हैं कि मेरे को दिख रहा है आंसर। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा तुम्हारी प्लस माइनस में कोई टर्म आए। ठीक है, तुमको कांस्टेंट हटाना जरूरी है। अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं अगर इधर लेके चले जाऊँ डिवाइड हो जाएगा, मेरा कांस्टेंट हट जाएगा, तो यहाँ पे हमको इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ी। इसके जैसे और भी क्वेश्चंस है। 8.2 का कोई और क्वेश्चन ले क्या? 8.2 में से C1 C2 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में अपन वो वाला क्वेश्चन करते हैं, y इज इक्वल टू C1 इंटू ई रेज टू 3x प्लस C2 इंटू ई रेज टू 2x, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। कांस्टेंट कितने हैं? इसको दे दो इक्वेशन 1। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा? C1 इंटू ई रेज टू 3x इंटू 3 प्लस C2 इंटू ई रेज टू 2x इंटू 2, राइट? करेक्ट ना? तो ये क्या हुआ? C1 ई रेज टू 3x इन 3, ये प्लस 2 इंटू C2 ई रेज टू 2x, इक्वेशन 2 दे दो इसको, dy/dx। 2 कांस्टेंट है ना, राइट? 2 कांस्टेंट है ना, तो एक और बार डिफरेंशिएट करना है ना। करूं कि नहीं करूं, कि छोड़ दूं ऐसे ही?
करना पड़ेगा, है ना? हाँ तो करो फिर। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 into 3 9 c1 e raised to 3x plus 4 c2 e raised to 2x। अब जरा सा देखो इधर, तुमको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या जिससे मैं आंसर कर सकूं? कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? फिर मेरा आंसर आएगा क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा क्या अगर मैं ऐसे ही डिफरेंशिएट करते जाऊं? मैंने जानबूझ के वो क्वेश्चन उठाया, मेरे को पता था हम ऐसे ही करने जाएंगे। हम मतलब तुम बोलोगे ऐसे ही करो, इसी से आंसर आता है ना? क्योंकि मैंने ही मेथड सिखाई ना पहले कि जितने कांस्टेंट इतने डिफरेंशिएट करते जाओ। नहीं, हर क्वेश्चन में तुमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब ये तुमने किया, तुमको अभी दिख रहा है आंसर नहीं आ रहा है तो घबराओ मत, सिंपली इसको कट करो, चेंज द माइंड। जो इक्वेशन मेरा फर्स्ट इक्वेशन था राइट, उसको थोड़ा सा अभी चेंज करो। e रेज टू 2x अगर मैं कॉमन ले लू, y इज इक्वल टू e रेज टू 2x कॉमन ले लू, तो ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा c1 इंटू ई रेज टू x प्लस c2। क्लियर? हाँ, अब देखो, अब मैं इसको क्या करती हूँ, y इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस 2x, y इज इक्वल टू नहीं, y इंटू इज इक्वल टू c1 इंटू ई रेज टू x प्लस c2। अब लगेगा अब मैम u इंटू वी लेके आ गए आप, u इंटू वी लेके आ गए है ना, क्वेश्चन क्यों बड़ा कर रहे हो? पर जब तक मैं इस कांस्टेंट को मेरे को हटाना है तब तक मेरे को ऐसे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। अब मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगी तो मेरा C2 हट जाएगा राइट, तो हटा दो, करो डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y रिमेन कांस्टेंट, e रेज टू 2x, e रेज टू माइनस 2x का डिफरेंशिएशन e रेज टू माइनस 2x इंटू 2 प्लस e रेज टू माइनस 2x इंटू y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx इज इक्वल टू c1 e रेज टू x प्लस 0 प्लस 0 राइट। क्लियर? हाँ, अब क्या करो, e रेज टू माइनस 2x बाहर ले लो दोनों में से, तो ब्रैकेट में क्या बचा, माइनस 2y प्लस dy बाय dx इज इक्वल टू c1 e रेज टू x। अब सिंपल मेथड बोलू, सेम उसी तरीके से करो, e रेज टू x को इस साइड में ले लो, इधर से इधर ले लो, तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा ना। डिवाइड मतलब ये हुआ e रेज टू माइनस 3x, e रेज टू माइनस 3x इंटू माइनस 2y प्लस dy बाय dx इज इक्वल टू c1 इज इक्वल टू c1। आया क्या? अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। अब ये u ये v पूरा, ठीक है, दिस इज u एंड ये ब्रैकेट के अंदर का पूरा v, ओके। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो e रेज टू माइनस 3x का डिफरेंशिएशन करोगे क्या पहले? नहीं, u रिमेन कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस 2y का क्या होगा, माइनस 2 dy बाय dx प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर प्लस माइनस 2y प्लस dy बाय dx रिमेन कांस्टेंट, देन e रेज टू माइनस 3x का डिफरेंशिएशन इज e रेज टू माइनस 3x इंटू माइनस 3 एंड इज इक्वल टू 0, c1 का 0। यहाँ पे लिखने के लिए मेरी जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है तो मैंने एक के नीचे एक टर्म्स लिखे हैं। u रिमेन कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ v, v रिमेन कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ u, इतनी ही स्टेप की है, ओके। हाँ, अब इसको एक्सपांड करो, या एक्सपांड करने की जरूरत भी नहीं है, हर दोनों जगह से e रेज टू माइनस 3x कॉमन निकलेगा, निकाल लो।
ई रेज टू माइनस 3x ब्रैकेट के अंदर -2 dy/dx प्लस d² अपॉन dx²। ये इधर का ब्रैकेट हो गया, इस साइड का ये वाला। अब इधर के ब्रैकेट में ये बचा है, तो -2y प्लस dy/dx, -2y नहीं, -3 को भी अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा मेरा प्लस 6y -3 dy/dx। ठीक है, इस -3 को भी मैंने अंदर दोनों से मल्टीप्लाई किया है। ओके, क्लियर है? स्टेप इज इक्वल टू 0। अब देख लो, बस dy/dx का ही थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी पूरा ऐसे कैसे रहेगा। e रेज टू -3x इंटू द ब्रैकेट d² अपॉन dx² -5 dy/dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0। समझ गया क्या आंसर कैसे करना है? अब ऐसे ही कुछ उसमें और बहुत सारे 8.2 में ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस है जहां पे हर जगह तुमको दिमाग अलग अलग लगाना पड़ सकता है। अब देखो, मैंने तुमको करके दिखाया कि तुम कैसे चेंज कर सकते हो तुम्हारा माइंड विद इन सेकेंड्स। होता है क्योंकि ये क्वेश्चंस हमने बहुत टाइम किए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन इज अगेन सिंपल चैप्टर बट माइंडफुल चैप्टर। माइंड चलाओगे तुमको क्वेश्चंस में कहीं पे भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, 10 मिनट का ब्रेक देती हूँ। ब्रेक में फटाफट 8.2 के कुछ क्वेश्चंस है वो करो, एंड देन अगर उसमें कहीं पे डाउट है तो वो क्वेश्चंस हम करके फिर आगे चलेंगे। चलो, क्वेश्चंस हो गए सॉल्व, तो ब्रेक भी हो गया अपना। फटाफट अभी आगे का पार्ट करते हैं। अब अगला पार्ट है सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सोल्यूशन में है, देखो, पहला है जनरल सोल्यूशन, दूसरा है पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्वेश्चंस में डाल के रखे, पर उसके पहले हमको समझना है कि व्हाट इज जनरल सोल्यूशन एंड व्हाट इज पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो व्हाट इज जनरल सोल्यूशन? जनरल सोल्यूशन कब होता है? जब हम आर्बिट्री कांस्टेंट्स के साथ लिखते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट के साथ लिखते हैं। एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन कब? जब मैं उस आर्बिट्री कांस्टेंट को प्रॉपर वैल्यू दूंगी, प्रॉपर वैल्यू दूंगी, पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, तब हम उसको बोलते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन में बस एक स्टेप बढ़ जाती है जो जनरल सोल्यूशन से आगे है। अब पहले हम क्या करते हैं, हम जनरल सोल्यूशन के फॉर्मेट लिख के लेते हैं कि क्या है, हम काउंट कैसे करेंगे। पहले लिखो, स्टेप्स लिखते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। स्टेप 1, स्टेप 1, हाँ, स्टेप 1, y is equal to f of x plus c। नो 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 नो, ये अभी वाला है अपना स्टेप, सॉरी। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लिख लो, उसके भी स्टेप्स लिख लो। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टेप लिखो। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी दिया है, तो हमको करना क्या है नेक्स्ट स्टेप में? काउंट द आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, count the arbitrary constants and differentiate equation up to times of arbitrary constants, and last step, make adjustments to remove all the arbitrary constants, ठीक है। Then next, अब आओ
जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है किसके लिए, जनरल सोल्यूशन या पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए, उसके स्टेप्स, उसकी स्टेप क्या होगी, सॉल्यूशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमको क्या करना है, हमको एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जी ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में हमको क्वेश्चन दिया, मतलब डी एक्स एंड डी वाई अलग अलग दिया है। तो हमको करना क्या है, हमको x के साथ dx रखना है, x के साथ dx रखना है एंड y के साथ dy रखना है। ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट। अब इसमें हमको स्टेप 1 में एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। स्टेप 1 में क्या है, मेक एडजस्टमेंट, मेक एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कैसे, लिखो उन एडजस्टमेंट को हिंदी में, x के साथ dx एंड y के साथ dy दिखे। ठीक है, ये किया, इसका मतलब क्या, अब मेरे पास फॉर्मेट कैसे आ रहा है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाई डी वाई, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाई डी वाई। ओके, अब क्या करना है हमको, स्टेप 2, इंटीग्रेट बोथ द साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट करके आंसर कंप्लीट। पर आंसर कंप्लीट ऐसे नहीं होता है, इसके बाद भी हमको कुछ कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, तो सॉल्यूशन, अब देखो जब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना था, सिंपल सा समझो, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना था तो मेरी स्टेप क्या थी, डिफरेंशिएट इक्वेशन फॉर्म करना था तो डिफरेंशिएट द इक्वेशन, एंड जब उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है तो इंटीग्रेट द इक्वेशन। इसीलिए मैंने बोला था दिस इज द एग्जैक्ट अपोजिट टू ईच अदर। जब मुझे डिफरेंशिएट इक्वेशंस फॉर्म करना है तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, जब हमको सॉल्यूशन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन बोला है तब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। चलो अभी क्वेश्चन करते हैं हम, जनरल सॉल्यूशन के क्वेश्चंस। ठीक है, अब वहां पे वर्ड चेक कर लेना, जनरल सॉल्यूशन एंड कौन सा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्शियल यहाँ पे आया ही नहीं है अभी तक, आए तब हम बात करेंगे। नहीं, वो क्या हो गया पता है क्या, तुमको ना वो एक फोबिया बैठ गया है माइंड में तुम्हारे कि मैथ्स 1 पेपर इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें तुम्हारा सबसे बड़ा कंफ्यूजन शुरू होता है इन डिफरेंशियल इक्वेशन। बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन में तुमको नहीं क्लियर होता है कहाँ पे हमको डिफरेंशिएट करना है और कहाँ पे हमको इंटीग्रेट करना है। तो सिंपल सा है, अगर फॉर्म करना है तो डिफरेंशिएट करो, अगर सॉल्व करना है तो इंटीग्रेट करना है। और इंटीग्रेशन के लिए हमको क्या चाहिए, x के साथ dx एंड y के साथ dy। ओके, x के साथ dx एंड y के साथ dy। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या दिया है, फिर से मैं रीराइट करती हूँ, 3e raised to x dx plus 1 plus e raised to x dy is equal to 0, राइट। अब देखो तुमको x जो है, x यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, नहीं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, dx और dy को अलग अलग करेंगे इस क्वेश्चन में। ओके, इस क्वेश्चन में करना है, 3 raised to x dx is equal to minus 1 plus e raised to x dy, अलग अलग कर दिया मैंने। अब x को x के साथ लो तो 3 into e raised to x अपॉन 1 plus e raised to x dx is equal to minus 1 dy। अब मेरे पास x के साथ x है, x के साथ dx है एंड y के साथ dy है, कुछ नहीं है मतलब y है। हाँ, ओके, हाँ, तो क्या करेंगे हम, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग
बोथ द साइड। थ्री को बाहर ले लो, ई रेज टू एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई रेज टू 0 डी वाई। लिखते वक्त लिखो तो तुमको ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब क्या हुआ, अब यहाँ पे देखो तुमको फॉर्मेट दिख रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। अभी तक तो आदत हो गई होगी, आई होप प्रैक्टिस की है इंटीग्रेशन की, नहीं की है तो फिर से जाओ लेक्चर्स पे, पीछे डाले हैं मैंने, बेसिक का लेक्चर देखो, सब्स्टिट्यूशन वाला लेक्चर देखो, तुमको क्लियर हो जाएगा। एंड देन फिर यहाँ पे आओ, ओके। चलो तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस सी, माइनस वाई प्लस सी। इंटीग्रेशन के सारे साइन हटने के बाद मैंने प्लस सी डाला है, ओके क्लियर। 3 log 1 प्लस ई रेज टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी, या सी को इस साइड में लेके 0 भी लिख सकते हो, एज यू विश, चलेगा, ठीक है। दिस इज योर सॉल्यूशन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब थोड़ा सा समझो, जब हमने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोला था तो हमारे आंसर में फॉर्मेशन में dy बाई डी एक्स दिख रहा था, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दिख रहा था। एंड जब हम सोल्यूशन बोल रहे हैं तो सोल्यूशन में हमको ना dx दिख रहा है ना dy दिख रहा है, x एंड y दिख रहा है, क्लियर है। तो सिंपल समझो उसको कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, कंफ्यूज होने जैसा कुछ नहीं है। काफी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि सोल्यूशन फाइंड करने वाली स्टेप लगानी है या फॉर्मेशन वाली स्टेप लगानी है। फॉर्मेशन वाली स्टेप कब आएगी, अगर एक्स वाई दिख रहा है तो हमको उसको dy बाई डी एक्स वाले इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। एंड सोल्यूशन वाली स्टेप कब आएगी, अगर dx dy दिख रहा है तो मुझे इंटीग्रेट करके उसको x और y के लैंग्वेज में लेके आना है। डन, क्लियर है कैसे करना है, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन कॉपी करना पड़ेगा, वेट। एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई, एक मिनट मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ। हाँ मेरे पास है, मेरे पास है तो मैं तो यूज करूँ, तुम्हारे पास नहीं है, तुमको लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर एजुकेशन सिस्टम को बोलो हमारे एग्जाम थोड़ा आईपैड पे ले, हम थोड़ा कम लिखेंगे। ये अभी तक पॉसिबल नहीं है तो प्लीज ऐसी हरकतें मत करना। लिखने की प्रैक्टिस ज्यादा करना। चलो अब क्या करें, हमको x के साथ x चाहिए, y के साथ y चाहिए। दिख तो नहीं रहा, उतना तो दिख रहा है ना, भगवान जाने के पहले ये तो दिख रहा है ना, x के साथ dx नहीं दिख रहा, y के साथ dy नहीं दिख रहा, तो पहले x ले लो कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन निकला 1 माइनस वाई डी वाई, इसको कर दो इस साइड में तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर निकला बाहर, 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स अलग कर सकती हूँ मैं, इसको ले लो इधर, इसको ले लो इधर, तो 1 माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके नहीं जा सकते, 2 बार सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या करोगे, अरे इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन में हमको फॉर्मेट लाने पड़ेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई ये वो क्या लेके आ रहे हो यार, इंटीग्रेट करना है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या थी मेरी, इंटीग्रेट करना है, x के साथ dx y के साथ dy, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करने के लिए फॉर्मेट तो आ गया मेरे पास, चलो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड,
इंटीग्रेशन ऑफ 1/y²। नको, पहले लिखो फिर कर, तुम नहीं तो और कंफ्यूज हो जाओगे, मैम ये क्या करवा रहे हो, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। माइनस निकला बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x/(x²) dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/y² dy माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y/y² dy इज इक्वल टू, माइनस बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x/x² dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ y⁻² dy माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y⁻1 dy इज इक्वल टू माइनस, ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x⁻1 dx। अब इंटीग्रेशन लिख दो, क्या आएगा? क्या है इंटीग्रेशन, क्या है x⁻n का? x⁻n का इंटीग्रेशन क्या है? x⁻n इज इक्वल, x⁻n का इंटीग्रेशन फिर क्या आएगा? फिर -1/-1। हाँ या अब क्या या माइनस y⁻² नहीं करना था y⁻1। मैं वेट कर रही हूँ, मैं बोले कोई तो मेरे को बता दे, मैम क्यों कर रहे हो? उसको 1/y रहने दो, उसको 1/x रहने दो। क्यों? हाँ रिवीजन चल रही है, मैं तुमको पूरे कंसेप्ट नहीं सिखा रही हूँ। इट्स अ रिवीजन एंड इट्स अ रिवीजन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इज पूरा की पूरा रिवीजन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो अपन ने y⁻1 कभी रखा है क्या? फिर उधर गड़बड़ में वैसे ही करके आओगे। तो अटेंटिव होना जरूरी है, तुम जो कर रहे हो उस पर तुम्हारा ध्यान होना जरूरी है। दिस इज 1/y एंड 1/x। क्या आएगा 1/y का डिफरेंस इंटीग्रेशन? लॉग इज इक्वल टू, माइनस बाहर, x⁻1/-1 प्लस लॉग ऑफ x प्लस c। अब ये -1/y हो गया, माइनस लॉग y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/x माइनस लॉग x प्लस c। तो अब कोई भी एक साइड में लेके आ जाओ, -1/y माइनस 1/x माइनस लॉग y इन प्लस लॉग x इज इक्वल टू c। कहाँ हुआ अभी तक आंसर? माइनस ले लो कॉमन हर एक जगह से, तो 1/y प्लस 1/x प्लस लॉग y बाई x प्लस c। लॉगरिथम का फॉर्मूला यूज किया है मैंने, लॉगरिथम का फॉर्मूला यूज किया है। दिस इज योर प्लस सी नहीं, इक्वल टू सी। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अभी जनरल सॉल्यूशन का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे जाएंगे। ये है तुम्हारा क्वेश्चन। क्या करेंगे अब? dy/dx दोनों साइड में, तो dy/dx पहले एक ही साइड में ले लो, ठीक है? पहले कहाँ पे लोगे? वन साइड में ही, तो y³ इज इक्वल टू x dy/dx प्लस dy/dx
dx। अब dy बाय dx निकला कॉमन, ब्रैकेट में बचा x+1, यहाँ पे y क्यूब। क्या होगा? y के साथ dy चाहिए, राइट? y के साथ dy चाहिए, तो y क्यूब इस साइड में जाएगा और dx इस साइड में आके x के साथ आएगा, तो ये हो जाएगा 1/x+1 dx इज इक्वल टू 1/y क्यूब dy। और फिर इस 1/y क्यूब को मैं क्या लिख सकती हूँ? y⁻³ dy x+1 dx। क्या होगा? इंटीग्रेट बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग both sides. So integration of 1/x+1 dx is equal to integration of y⁻³ dy। क्या बनेगा ये? log of mod of x+1 is equal to y⁻² upon -2 plus c। चलो इसको अच्छे फॉर्मेट में लिखो, log of mod of x+1। अब ये -2 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, हाँ, पर ये क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में जाएगा, और ये माइनस है तो इस साइड में आके हो जाएगा प्लस, तो 1/2 y² इज इक्वल टू c। ये आया तुम्हारा सोल्यूशन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सोल्यूशन। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर सोल्यूशन का क्वेश्चन करते हैं, फिर होमोजीनियस एंड लीनियर इक्वेशन हम कल करते हैं। पर तुमको थोड़ा सा होमवर्क दूंगी मैं। चलो अब देखो क्वेश्चन, ऐसा कुछ किया जैसे लग रहा है अभी एक क्वेश्चन अपन ने जो सेकंड किया था, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। यस, चलो फिर क्या करेंगे, पहले जनरल सोल्यूशन निकालेंगे। तो x कॉमन, 1 - y² dx इज इक्वल टू, माइनस इस साइड में जाके प्लस हो जाएगा, y कॉमन 1 + x² dy कर दो, x/1 + x² dx इज इक्वल टू y/1 - y² dy। राइट? क्लियर है? इधर तक स्टेप्स क्लियर है? इधर तक स्टेप्स क्लियर है क्या? अब मैं क्या करती हूँ, मेरा फॉर्मेट लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे मेरा फॉर्मेट चाहिए, किसके लिए? इंटीग्रेशन के लिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड्स 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे f'(x/f(x) दिख जाएगा। यस, हाँ तो करो फिर, 2x/1 + x² dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करना, माइनस पहले बाहर लेना, एंड -2y/1 - y² dy। अब ये माइनस बाहर क्यों लिया? बिकॉज मेरा जो y² है वो माइनस में है, तो उसका डिफरेंशिएशन जो आएगा वो -2y आएगा। दिस इज सिंपल ऑब्जर्वेशन, ओके। हम गड़बड़ में ऐसे मत करो कि उसको प्लस ले लिया, प्लस नहीं लेना है। डन। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ sides, integration of 2x/1 + x² dx is equal to माइनस बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ -2y/1 - y² dy। क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन? log of mod of 1 + x² is equal to माइनस log of mod of 1 - y² प्लस c। लॉग कॉमन लेते हैं, लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। ठीक है, हाँ, इधर ही तुम गड़बड़ करते हो। चलो, लॉग
1 plus x square plus log 1 minus y square is equal to c. So this will become log, क्या आएगा, क्या आएगा? एक काम करो, सुनो सुनो सुनो, इसका ये वाला भूल गई मैम। अगर मेरे पास दोनों टर्म लॉग आ रहे हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन है, ठीक है, जितने भी टर्म्स है और मेरे सारे लॉग आ रहे हैं सबके सब, तो इस सी को सी नहीं रखना है, इसको भी लॉग सी करना है, इसको भी लॉग सी करना है, क्योंकि मुझे आंसर निकालना है। तो मेरा आंसर निकलेगा नहीं अगर एक साइड में लॉग है और एक साइड में प्लस है, राइट? तुम्हारे पास वो लॉगरिथम का टेबल नहीं दिया है तो तुम वो आंसर नहीं निकाल सकते, इसीलिए सी को भी लॉग सी कर दो। तो यहाँ पे ये लॉग सी बचेगा और यहाँ पे होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग सी। अब एंटी लॉग करोगे तो ऑटोमेटिकली लॉग हट जाएगा, ठीक है? तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब मुझे ना एक्स वाई के वैल्यूज दिए थे, राइट? क्या वैल्यूज दिए थे क्वेश्चन में? x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0, पुट दैट वैल्यू। व्हेन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0, तो 1 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू c, देयरफॉर c इज इक्वल टू 5। अब मैंने उसका एग्जैक्ट आंसर निकाला है कि कांस्टेंट c क्या है। ओके, कांस्टेंट क्या है? तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा? सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन लिखो, पर्टिकुलर सोल्यूशन या रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर into 1 minus y square is equal to 5, is equal to 5। क्लियर है डिफरेंस क्या है जनरल सोल्यूशन एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन में? पर्टिकुलर सोल्यूशन का एक और क्वेश्चन करे क्या? नॉट नेसेसरी, आई डोंट थिंक सो कि नेसेसरी रहेगा। पर्टिकुलर सोल्यूशन हमको जाना जनरल सोल्यूशन से ही है, ठीक है? तो आज का तुम्हारा होमवर्क ये है कि पर्टिकुलर सोल्यूशन के आई थिंक सो 3 से 4 क्वेश्चन ही दिए एक्सरसाइज में। You have to try all the particular solution। मैं जनरल सोल्यूशन के क्वेश्चंस नहीं बोल रही हूँ, ओनली पर्टिकुलर सोल्यूशंस के क्वेश्चन ट्राई करो, उसमें तुम्हारा जनरल सोल्यूशन एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन दोनों के आंसर हो जाएंगे प्रैक्टिस। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन का एक क्वेश्चन तो मैंने ले लिया है, बचे हुए क्वेश्चंस ट्राई करो एंड अगर उसमें कोई डाउट है तो बताओ, कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि यहाँ पे डाउट है मैम, हमको नहीं आ रहा है, तो बताइए आंसर कैसे आएगा, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। एंड कल हमारा काम रहेगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब हम कल करेंगे।